नमस्कार, आपण पाहत आहात एसबीएन मराठी आणि मी काजल हवलदार। एक नजर टाकूयात आजच्या हेडलाइन्सवर। आप हमारे लिए बहुत खास हो, इसलिए एयरटेल थैंक्स। और अगर आप एयरटेल पे नहीं हो तो सोच क्या रहे हो? राम जन्मभूमीच्या जमीन वादाचा तोडगा। सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवृत्त न्यायमूर्ती इब्राहिम खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन। Strict confidentiality will be maintained in the mediation. So, and we have already said that we will cooperate with the mediation. Therefore, mediation panel has been constituted, and now whatever we have to say, we will say before the mediation panel, not outside. राम जन्मभूमीच्या त्रिसदस्यीय समितीमधील श्री रविशंकर यांच्या नावाला ओवेसींचा विरोध। त्रिसदस्यीय समितीच्या निर्णयाचं केलं स्वागत। जब मीडिएशन होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है। उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट or is related to any of the parties or to those who represent them unless such objection is waived by all the parties in writing। अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के तायद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता। वडिलांचा पार्थिव घरात असतानाही 10वीचा पेपर देत विद्यार्थिनीचा आदर्श न खचण्याचा दिला संदेश। मी माझ्या पप्पाचे पूर्ण स्वप्न पूर्ण करेन। माझ्या पप्पाची इच्छा होती की मी IPS ऑफिसर बनेन आणि ते मी पूर्ण करून दाखवेन। त्या क्षणी तुला काय वाटलं जेव्हा तुझे वडील मरण पावले आणि दुसऱ्या दिवशी पेपर होता, तो क्षण कसा होता, काय सांगशील? म्हणजे आजची इच्छा होती मराठीच्या पहिल्या दिवशी पेपर होता ना, सोमवारला मराठीचा, त्या दिवशी पप्पा म्हटले होते की काही पण म्हणून पण पेपर द्यायला जाशील, म्हणून मी ते मनामध्ये ठेवले आणि पेपर द्यायला गेली। शिक्षकांनी कसा सहयोग केला? शिक्षकाने म्हटलं की पेपर द्यायला जा, काही हो पण। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल 18 निर्णय। लाखो प्रकल्प बाधितांना दिलासा देणाऱ्या स्वयं पुनर्विकास धोरणालाही दिली मंजुरी। देशभरात जागतिक महिला दिन विविध उपक्रमांनी मोठ्या उत्साहात साजरा। महाराष्ट्रीय महिलांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते नारी शक्ती पुरस्कारानं सन्मान। विश्वविक्रम करणारी सांगलीची 9 वर्षीय बाल स्केटिंगपटू सई पेटकरने स्वच्छतेचा संदेश देत स्केटिंग करत सांगलीला घातली प्रदक्षिणा। PNB घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदींचा अलिबाग येथील आलिशान बंगला डायनामाइटने जमीनदोस्त।
बुलढाणा डोंगर खंडाळा येथील स्थिती नियंत्रणात, पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त, दगडफेकीत तहसीलदारांसह पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी. जतमधील दुष्काळी 64 गावांसाठी सर्वपक्षीय बैठक संपन्न, मतांसाठी पाण्याचे भावनिक राजकारण सुरू, निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा दुष्काळग्रस्तांचा इशारा. मैदानात आर्मी कॅप घालून रांचीच्या तिसऱ्या वनडेत पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांना टीम इंडियाचा कडक सॅल्यूट. कांगारूचं टीम इंडियासमोर 314 धावांचं लक्ष्य. प्रायोजक सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा. सांगली मिरज रोड, मिरज. हेडलाईन प्रायोजक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर BS भोसले यांचं आशा होमिओपॅथिक क्लिनिक. आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत. निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी. बँक ऑफ इंडिया जवळ, शिवाजी रोड, मिरज.